अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शना। जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद्गीता की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के भगवद्गीता सत्र में स्वागत है। प्रत्येक शनिवार को यह भगवद्गीता क्लास जो होता है, तो भगवद्गीता में टोटल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। हम लोग अभी 10वें अध्याय पर हैं। 9वां अध्याय में हमने पढ़े थे, भगवान जो है इसको परम गुह्य ज्ञान दिए थे। और परम गुह्य ज्ञान क्या था कि अंत में बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, है ना। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं उनको प्रसन्न करने का, उनके नज़दीक जाने का क्या तरीका है ना, ये बताए थे। तो अब 10वें अध्याय में भगवान जो है 10वें अध्याय का शीर्षक कोई बोलना चाहेंगे क्या है? 10वें अध्याय का शीर्षक भगवान का ऐश्वर्य, है ना।
11वें अध्याय में भगवान विराट रूप दिखाएंगे, है ना। तो उसका थियरी है ये पहले थियरी, फिर 11वें अध्याय में प्रैक्टिकल। तो विराट भगवान, श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्री भगवान, श्री लगा दिया गया है ना। ऐसे ही भगवान नहीं कहे, श्री भगवान, हमेशा भगवान और भगवान की शक्ति जो है हमेशा साथ में रहती। तो वही यहाँ पे भगवान बताएंगे कि उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। कुछ धर्म में, कुछ जगह पे कहा जाता है ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड, बोला गया है ना, प्रॉफेट मोहम्मद जो हैं। दूसरे आए, दूसरे क्या बोले कि आई एम द सन ऑफ गॉड। कोई दूसरे बोलते हैं कि सबका मालिक एक। तो सब उस और पॉइंट आउट कर रहे हैं। पर आज हम वो श्लोक पढ़ेंगे जिसमें सीना ठोक के भगवान बोल रहे हैं, वो जो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, वो किसकी ओर कर रहे हैं, आज हम देखेंगे तो यह भगवद गीता के हम 10वें अध्याय के 7 श्लोक पिछले क्लास में हम पढ़े थे, 7 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम लोग ऐसा श्लोक पढ़ेंगे जिसको भगवद गीता का मुख्य या सार कहा जाता है, चतुश्लोकी भगवद गीता। भगवद गीता के 700 श्लोक को अगर 4 श्लोक में कंक्लूड करना है तो कौन से 4 श्लोक हैं? 8, 9, 10, 11, 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये चतुश्लोकी गीता कहा जाता है, चतुश्लोकी गीता। इन्हीं 4 श्लोक के ऊपर एक अलग किताब ही है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है। बलदेव विद्याभूषण ने भी इस 4 श्लोक के ऊपर इतना ज़्यादा कमेंट्री किए हैं, बहुत ज़्यादा गहरा है ये श्लोक। तो 4 श्लोक की श्रृंखला में पहला जो श्लोक है, अर्थात 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, 8वें श्लोक में भगवान अपनी आइडेंटिटी बताएंगे। 9वें श्लोक में उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। 10वें श्लोक में बाकी जीवात्मा और उनमें क्या संबंध है। और 11वें श्लोक में बताएंगे कि भगवान कृष्ण को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या हर एक जीवात्मा कैसे उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा 4 श्लोक है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो 4 श्लोक है ये, है ना। ये चारों याद करने का प्रयास करना है, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चतुश्लोकी गीता बोला जाता है। तो 8वां श्लोक हम पढ़ेंगे, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, ठीक है। जैसे इसका श्लोक का मैंने क्या बताया, यह श्लोक में भगवान सीना ठोक के बोल रहे हैं आई एम द गॉड, सुप्रीम पावर। इसके पहले भी कई सारे अध्यायों में कृष्ण इसको स्वीकार किए हैं, बोले हैं। तो ये भी उनमें से है। आप सब लोग ये दोहराने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे से दोहराइए। जिसके पास नहीं है वो गूगल पे निकाल सकते हैं 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। बैठ जाइए क्लास में, बैठ सुन सकते। तो आप सब लोग बोलिए, सब लोग जोर से बोलिएगा, ठीक है। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया श्लोक है। इसको दोहराने से ही हम पवित्र होते हैं, है ना। बहुत सरल संस्कृत है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो इसमें बता रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, सर्वस्य, है ना। सर्वस्व मतलब जितने भी जीवात्मा हैं, लिविंग नॉन लिविंग, हर प्रकार के जीवात्मा का क्या बताया, प्रभवो, है ना। प्रभवो, हाँ हाँ, प्रभवो का देखिए अर्थ क्या लिखा गया है, उत्पत्ति का कारण, ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन के भी कारण है, ओरिजिन ऑफ ओरिजिन उत्पत्ति के कारण है। प्रभ मतलब प्रभव, जो प्रभा आती है, प्रभा जो सनरेज जो आती है, प्रभा, है ना, उसके उद्गम है, सबके उद्गम है, सूर्य के भी, इवन ब्रह्मा जी के भी उद्गम है, सबके उद्गम है परम भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो यह श्लोक इतना बड़ा गूढ़ रहस्य है। जैसे कई लोगों में जो हम सीरियल्स में देखे हैं, सुने हैं कि विष्णु भगवान के अवतार के रूप में कृष्ण प्रकट हुए, है ना।
ये सीरियल्स के द्वारा हम सुने, शास्त्र तो पढ़ नहीं पाए। तो यह श्लोक क्या बता रहा है? सर्वस्व, सर्वस्व मतलब सबके उद्गम है, सबके उद्गम है। इसलिए ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना गाते हुए क्या गाते हैं? आप सब लोग दोहराइए। ईश्वरा परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसमें क्या बता रहे हैं? सर्व कारण कारणम, सभी के कारण के जो कारण है। इस पूरी सृष्टि में हम जो भी चीज़ देखेंगे सबके कारण कहाँ तक हम पहुँचेंगे? प्रकृति तक पहुँचेंगे। यह सूर्य होगा, यह प्रकृति होगा, प्रकृति के भी जो कारण है हम उनकी बात कर रहे हैं। और वो कौन है? क्या बोले कृष्ण? अहम सर्वस्य प्रभो। अहम अर्थात कौन बोल रहे? कृष्ण बोल रहे। तो कृष्ण ही सबके उद्गम हैं, सब चीज़ के उद्गम है, आदि पुरुष है वो, है ना। तो उसके कृष्ण से पहले इस सृष्टि में न कोई था न उनके बाद रहा, आदि पुरुष हैं और अनंत काल तक रहेंगे। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये लाइन का अर्थ आता है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते का अर्थ आता है मुझ में सारी जो भी वस्तुएं हैं सब कृष्ण के अंदर है, सब कृष्ण से ही उद्भूत होती है, सब कृष्ण के। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, है ना, सब कृष्ण के अंदर है। और विराट रूप में जब आएगा तब तो हम देखेंगे, अर्जुन बोल रहे थे इस विराट रूप का ना कोई शुरुआत था ना कोई अंत है, ना उद्गम है ना एंड है, कहाँ इसका मध्य है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना बड़ा विराट रूप, और विराट रूप अलग से डाउनलोड नहीं किया गया था, कृष्ण से ही विराट रूप प्रकट हुए थे, कृष्ण ही विराट रूप को प्रकट किए। तो कृष्ण ही सबके उद्गम है और वही हम उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के आंगन में, उन्हीं के परिसर में हम हैं। तो इसलिए जब भी यहाँ आते हैं, ये कोई मामूली या जहाँ भी कृष्ण का मंदिर है ऐसा ही कोई जगह नहीं होता है ना। इसलिए वी शुड कम इन प्रॉपर एटिकेट्स, प्रॉपर ड्रेस, है ना। इसलिए बताया जाता था कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभी के समय में एटलीस्ट कुर्ता पायजामा पहन के आ सकते हैं, या वैष्णव एटिकेट्स जो होते हैं, है ना। क्योंकि हम किनके सामने आ रहे हैं, कोई ऐसे अरे गरे क्या सामने तो आ नहीं रहे। हालांकि भगवान कृष्ण हमारे सबसे परम मित्र हैं, परम सखा हैं, पर क्या हम मानते हैं? पर क्या हम उस लेवल पे हैं? नहीं। अभी हम किस लेवल पे हैं? हम उनके दास हैं, दास हो हम। तो दास जब मालिक के सामने जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए? उस रूप में ही हम आए, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, ये सीखना चाहिए हमारे से, और गर्व होना चाहिए कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं हम, कृष्ण का प्रसाद पा रहे हैं हम, कृष्ण के मंदिर जा रहे हैं हम, कृष्ण से जुड़े हुए हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कृष्ण के अंदर ही सब समाये। और अगला लाइन देखिए, पहला वर्ड क्या देखे हमने? कृष्ण सबके ओरिजिन है, कृष्ण में ही सब हैं, समाये हुए हैं। अब ये जो कोई जान लेगा, इति मत्वा भजन्ते माम, या जो कोई जान लेगा कि सबके उद्गम कृष्ण हैं। जब किसी ऑफिस में जब हम जाते हैं, कई बार हम प्रमोशन का प्रयास कर रहे, हो ही नहीं रहा, फिर पता चलता है अच्छा ये जो है, ये व्यक्ति जो है, इसके पीछे कुछ मस्का लगाएंगे तो शायद प्रमोशन हो जाएगा या इसके पीछे हम कुछ मस्का लगाएंगे, मेरा जो काम अटका हुआ है वो हो जाएगा। तो फिर पूरी दुनिया छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इसके पीछे लग जाते हैं है ना, समझे ना। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण इज़ द ओरिजिन, कृष्ण इज़ द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, कृष्ण सर्व कारण, सबके कारण वही है। तो इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये जान लेता है वो क्या करता है? भजते, क्या बोले कृष्ण, पढ़िए, इति मत्वा भजते माम, माम अर्थात मुझे, अर्थात कौन? कृष्ण को। कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि यह जान लेने के बाद हर एक व्यक्ति मुझे, मेरा भजन करता है, कृष्ण का भजन करते हैं। तो बस ये हमें जानना है। इसका ये भी अर्थ है कि अगर कोई कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, इसका मतलब
वो ये नहीं जाना है, अज्ञानता की कमी है, अज्ञानता है, नहीं जानना है वो कि कृष्ण ही सबसे परे है, कृष्ण ही सबके उद्गम है, कृष्ण ही सब कुछ है। और आगे चल के 15वें अध्याय में बताएंगे कृष्ण इवन हमारे पेट में जो अग्नि है, जिस अग्नि से खाना पच रहा है, जिस अग्नि से हमारा सब कुछ आसानी से ठीक हो रहा है ना, वह अग्नि भी कृष्ण की कृपा से ज्वलित हो रही है। जिस अग्नि से हमारा सब रक्त प्रवाह हो रहा है सब जगह, वह भी कृष्ण की कृपा से हो रही है। 5 प्रकार के हवा हमारे शरीर में रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे भी हाथ बैंड कर पा रहे हैं, आराम से हाथ दब जाता है, ये सब कैसे? हमारे बॉडी में हवा ही भरा हुआ है तो यह जो है कृष्ण की कृपा से ही फ्लो हो रहा है। आगे और डिस्क्लोज करेंगे। इति मत्वा भजन्ते माम, यह जानकर हर पल जितना भी समय बचे, समय नहीं बचे जो समय चुरा करके दिख रहा है अभी 10 मिनट मेरे पास खाली है, तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कुछ लोग बैंक ज़्यादा स्टॉक मार्केट में रहते हैं तो 10 मिनट मिला जाके इन्वेस्टिंग करने लगते हैं पैसे उसमें देखने लगते हैं, स्टॉक प्राइस क्या गया, ऊपर नीचे गया, है ना। कोई यूट्यूबर होता है तो 10 मिनट बच गया वो कोई रील बनाने लग जाता है। तो जो कोई सिंगर होता है वो रियाज़ करने लगता है ना। तो हम सब कौन है? हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम कृष्णदास हैं। तो जहाँ भी समय मिले हमें समय बचा के क्या करना है? नाम जप करना है, भगवान का स्मरण करना है, उनकी चिंता करना है ना, उनका चिंतन करना है। इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्वितः। बूढ़ा का अर्थ क्या है? विद्वान जन। बूढ़ा का अर्थ देखिए विद्वान जन। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? विद्वान लोग ऐसा करते हैं विद्वान लोग जब जान जाते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है तो कृष्ण का नाम जप करते हैं। अब अगर हम नाम जप नहीं कर रहे तो कृष्ण हमें क्या बोलेंगे? ये विद्वान नहीं है तो कृष्ण के नज़र में अगर विद्वान बनना है, विद्वान जन क्या बूढ़ा भाव समन्वितः, तो कृष्ण के भाव में हमें एक हो जाना है। इसलिए हमारी संस्था का नाम है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। भावना जो है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो बुद्धि है, उसको विकसित करना है। उसको विकसित करना ही मंदिर का भी उद्देश्य है, हमारे मनुष्य जन्म का भी उद्देश्य है। क्योंकि एक सेट मानसिकता तो जन्म के साथ में मिल ही जाती है। कुछ लोग जन्म से ही बहुत होशियार होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही बहुत मंदबुद्धि होते हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं, किसी को 1000 बार बताने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सब जो है कर्मा के हिसाब से, पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से मिल ही जाता है, ये बाय डिफॉल्ट मिलता है। एक सेट ऑफ बुद्धि हमें मिल जाती है। बट और हमें क्या विकास करना है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझते हुए गीता के ज्ञान को हमें विकसित करना है अपने अंदर। तो इसलिए कृष्ण बता रहे विद्वान जन, ये लोग विद्वान जन जो भी हैं, है ना, जो क्या होता है फर्स्ट क्लास डिवीज़न में पास हुए हैं ये एग्रीगेट जिनका टॉपर है, वह सब क्या करना है? कृष्ण का नाम जप करिए, कृष्ण का नाम जप करना है। एक हमारे आचार्य थे प्रबोधानंद सरस्वती, वो इतने महान विद्वान पंडित थे, वो घर घर जा के हर एक व्यक्ति से बातचीत करते थे और जो बातचीत करते अपना वो बताते थे अपने बारे में, और फिर उनका सब सुन लेने के बाद में बोलते थे आप अपनी सारी विद्वत्ता साइड में रखिए और भगवान का नाम जप करिए। तो भगवान का नाम जप करना सारे जो विद्या है उसका परिणाम है, सारे संस्कृत व्याकरण का परिणाम ही है भगवान कृष्ण का नाम जप करना। हर संस्कृत का व्याकरण कृष्ण का गुणगान कर रहा है। तो ऐसा है यहाँ पे तात्पर्य है। इसमें भागवतम का, हाँ बोलिए। क्या बोले कृष्ण? क्या बोले? इति मत्वा भजते माम, है ना, भजन्ते माम, भजन्ते, है ना। भजन्ते में भी आप देखेंगे भजती, भजता, भजंती, संस्कृत में एक शब्द आता है ना, तो ये एकदम ये सुपरलेटिव डिग्री वाला है ना। भजती मतलब थोड़ा देर भजन करेगा, भजता ज़्यादा, भजंती, है ना, तो मतलब हर पल भगवान के नाम में खोया हुआ है ना।
ज्ञान में खोया हुआ नहीं है। ज्ञान का अर्थ ही है शरणागत। ज्ञान का अर्थ है शरणागत होना। सबसे बड़े ज्ञानी थे सार्वभौम भट्टाचार्य। वह चैतन्य महाप्रभु के सामने टेस्ट कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने एक श्लोक के 19 मीनिंग बताए। चैतामृत में वर्णन आता है, एक श्लोक के 19 मीनिंग। श्लोक एक, मीनिंग कितने? 19 बताए। चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? परम भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही है, जो कि गौरांग महाप्रभु के रूप में आए थे। तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को उसी श्लोक का बाद में 64 मीनिंग बताए, 64 मीनिंग। एक उसके ऊपर पूरा बुक ही है ना, आत्मरामश्च मुनयः, यह श्लोक है, उसका उन्होंने 64 मीनिंग बताए। तो ज्ञान का जब हम वार्तालाप करेंगे या डिबेट करेंगे, कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। आप देखिए साइंस में, है ना, साइंस में क्या होता है? एक व्यक्ति नोबेल प्राइज़ लेके आता है। साइंस में आप पीरियोडिक टेबल सुने होंगे। पीरियोडिक टेबल के इन्वेंशन में क्या आप देखे ही होंगे, एक व्यक्ति ने पीरियोडिक टेबल इन्वेंट किया, नोबेल प्राइज़ मिल गया। दूसरा आया, बोला अरे नहीं 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 गलत है वो, ये देखो मैं नया पीरियोडिक टेबल लेके आया। सबने देख लिया, हाँ यार ये तो सही में सही है, ठीक है तुम्हें भी नोबेल प्राइज़। फिर कुछ समय के बाद तीसरा साइंटिस्ट आता है, वो बोलता है कि और कई सारे नए एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसको भी पीरियोडिक टेबल में डालना होगा, तो ये मेरा नया पीरियोडिक टेबल। ऐसे साइंस के हर फील्ड में क्या हुआ है, नया नया चीज़ ऐड होता चला गया है और सब नया नया नोबेल प्राइज़ लेते चले गए। तो ज्ञान का कोई एंड नहीं है। आज हम ज्ञानी हैं, कल कोई महाज्ञानी आएगा, परसों और महाज्ञानी आएगा। तो इसलिए ज्ञान का अर्थ है जो कृष्ण को शरणागत हुआ, कृष्ण का नाम लेना चालू किया। परम ज्ञानी कौन थे? उद्धव। उद्धव से ज़्यादा ज्ञानी कोई है? वह स्वयं जो देवताओं के गुरु है शुक्राचार्य, उनसे शिक्षा लेकर के आए थे। भीष्म पितामह, वो भी उनसे शिक्षा लेकर के आए थे। वो सब क्या कर रहे हैं? कृष्ण का नाम जप किए। उद्धव किनका नाम जप किए? उद्धव आज भी प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन में वो क्या बन जाए, एक लता बन जाए। और अभी भी उसी रूप में उद्धव कुंड में है, गोवर्धन परिक्रमा में हम उनका दर्शन कर सकते हैं। क्यों लता क्यों बने? जो ज्ञानी हो जाता है तो अपने नाम के पीछे तो बड़े बड़े डिग्री लगा के, बड़ा बोर्ड लगा के रहता है, पर ज्ञान का अर्थ है सारे अहंकार को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का भजन करना। इसलिए वो लता बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग आए मुझ पे चरण रख के जाएँ और उनकी चरण धूलि से मैं थोड़ा सा पवित्र हो जाऊँ, ऐसी उनकी मानसिकता। तो हम कौन से खेती मूल्य हमें भी हर पल यही याद रखना चाहिए, जो भी है कृष्ण की कृपा से है। हमारी बुद्धि भी का सोर्स कौन है? कृष्ण। हम जो भी कर पा रहे हैं कृष्ण की कृपा से कर पा रहे। और इस अध्याय में 81 ऐसे क्वालिटीज़ कृष्ण गिनाएंगे जो हर मनुष्यों में कृष्ण की कृपा से आती है, गिनाएंगे। तो यह श्लोक में कृष्ण अपनी आइडेंटिटी बताएं और वो जानने के बाद भक्तों का क्या रोल होना चाहिए वह भी बताया गया। इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। नाम जप करना है, भजन करना है। भजन में सीधा नाम अर्थ आता है कि जप करना है ना। जब भी समय मिले जप करिए, नाम जप करिए। लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, हम 5 मिनट पूजा करते हैं। 5 मिनट नाम जप करिए। 5 मिनट की पूजा ज़्यादा ऐसे एफिशिएंट क्या रहेगा? 5 मिनट का नाम जप। क्योंकि 5 मिनट की पूजा में आप कोई आरती गाते होंगे, कोई ऐसी आरती नहीं है जिसमें कि क्या होता है कुछ मांगने वाला लाइन नहीं छुपाओ। हर आरती में यह छुपा है कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। पर शुद्ध भक्ति क्या होती है? कुछ नहीं मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना है। जैसे बच्चा होता है ना, माँ से मांगता है कुछ मांगता है, वो उसको कुछ लगेगा, वो रोने लगेगा, है ना। माँ बैठी है ना, पूछ सकते हैं, कुछ भी लगेगा वो रोने लगेगा। अपने आप ही देगी माँ। हाँ, नहीं भी देगी तो भी रोते रहे। नहीं भी देगी तो ऐसा चिल्ला के बोलेगा नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। जैसा माँ रखती है वैसे ही भक्त, चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, भक्त वैसे ही रहता है। जाको राखे कृष्ण वैसे ही रहना है ना। आप हमें कृष्ण हमें रुलाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण हमें हंसाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उनके दास हैं और चाहे कितनी भी मुसीबत आए, अंतिम समय तक हम दास ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद किसी प्रकार का भजन करने से हम महान बन गए, हम भगवान बन जाएंगे।
कोई भी जीवात्मा कभी भगवान नहीं हो सकता, हमेशा दास ही हम भगवान के रहेंगे। और कृष्ण के दास होने में बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद। कृष्ण अपने दास की क्या नहीं करते। पार्थ सारथी कहलाए। पार्थ सारथी क्या क्या अर्थ है? हाँ बोलिए। अर्जुन के सारथी बने, है ना। तो कृष्ण, अर्जुन क्या बने? कृष्ण के मित्र बन गए और कृष्ण उनका सारथी बन गए। कृष्ण उनका रथ चलाने के लिए आ गए। कितने सारे तीर बाण सब आए कृष्ण को मारने, अर्जुन को मारने, एक तीर भी छू नहीं पाया। क्यों भाई? कृष्ण से बढ़िया ड्राइवर कोई है? जब कृष्ण गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता एक्सीडेंट। एक्सीडेंट सपोज हो भी गया तो यमराज से उठा के लेते आएंगे। यमराज से भी कृष्ण अर्जुन को ये आए थे, गुरुपुत्र। कृष्ण के जो गुरु थे कौन थे? उनके नहीं, सांदीपनी। कृष्ण के गुरु सांदीपनी मुनि। तो सांदीपनी मुनि के बाद पास जाकर के कृष्ण गुरु दक्षिणा मांगे। सांदीपनी मुनि बोले रुको मैं पूछ के बताता हूँ। मैं पूछ के बताता हूँ। फिर गए वो अपनी वाइफ से पूछे और वाइफ बोली कि ये परम भगवान है, इनसे ऐसा मांगो कि पूरी दुनिया याद रखे। तो कई साल पहले मरा हुआ पुत्र मांग लिए। बोले मेरा पुत्र समुद्र में खेलने गया था, आया ही नहीं, आप मेरे पुत्र को ढूंढ के लाओ। कृष्ण बलराम चले गए ढूंढने के लिए समुद्र में। समुद्र में चले गए, समुद्र में इतना इधर उधर कहाँ ढूंढेंगे? समुद्र देवता को ही बुलाए, उधर फ़ोन घुमाए, समुद्र देवता आ गया खुद। बोले क्या चाहिए? बोले नहीं हमारा गुरु का पुत्र आया था और किधर है, ढूंढ के बताओ चाहिए। बोले वो मुझे नहीं पता, वो एक असुर था, उसने, उसके साथ मैंने आखिरी देखा था, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे कोई ऑफिस का सीईओ आता है तो उसके सामने सबकी फट जाती है ना, सब बोलता नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो है वो है। तो वैसे समुद्र देवता क्या बोले? वो असुर ने किया था। कृष्ण गए वो असुर को वहीं ख़त्म किए। पता चला असुर ने बोला कि मैं तो उसको बहुत समय पहले मार दिया था, खा गया था। तो कृष्ण उस असुर के पास में, असुर का बहुत बड़ा महल था। महल कहाँ था? समुद्र के अंदर था। समुद्र के अंदर महल बनाया था। वहाँ से कृष्ण को उनका शंख मिलता है, शंखचूड़। शंखचूड़ उनके वो असुर का नाम था। पांचजन्य नाम का शंख उनको प्राप्त होता है वहाँ से। और जैसा असुर ने बोल दिया कि बेटे को तो मार दिए थे उन्होंने, तो फिर मरने के बाद क्या जाते? यमराज जाते, यमलोक जाते। तो कृष्ण यमलोक पहुँच गए और वहाँ पे जाके शंख हो जाते हैं। यमराज आ जाते हाथ जोड़ने के लिए, क्या हो गया प्रभु आप यहाँ पे आए, हमें बुला लेते। और भी यमराज को बोलते हैं कि ऐसे गुरुपुत्र हमें आए हैं, आप बुलाइए। यमराज की हिम्मत नहीं हो रही थी। शास्त्र में लिखा है यमराज इशारों में पूछ रहे थे इसके कर्मों का क्या होगा। इशारों में पूछे, इशारों में ही समझ गए कि कोई नहीं, अब कृष्ण देख लेंगे। और 2 सेकंड में उनके कई सारे गिफ्ट्स भी ला के दिए और फिर गुरु के जो पुत्र हैं उनको भी ला के दिए और वो चले गए, गुरुपुत्र को लौटा दिए। तो कृष्ण जिसके साथ हैं कोई भी व्यक्ति उनका बाल नहीं बांका कर सकता। तो इसलिए हमेशा हमें कृष्ण के साथ रहना है, कृष्ण का नाम जप करना है, कृष्ण को ऑफर किया हुआ प्रसाद पाना है, कृष्ण को अर्पित किया हुआ फूल को सूंघना है, कृष्ण के चरणों में जो तुलसी है उसको सूंघना है, और जो भी हमारे लाइफ में है सब कृष्ण को बता के करना है। ही इज़ आवर मेंटेनर, ही इज़ आवर प्रोटेक्टर, ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीवन। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, है ना। इसलिए यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गांठ बांध के विद्वान जनों को अपने हृदय में बांध लेना है। जो मूर्ख है उनका तो कुछ नहीं कर सकते, कृष्ण भी बोल रहे हैं। तो हम सब विद्वान हैं, तो इसलिए कैसा है, हमें भगवान का नाम जब भजंती, भजन करना है। लोग बोले ना कहाँ भजन करना लिखा है, यहाँ लिखा है, क्लियर लिखा है, शास्त्र पढ़ेंगे हर चीज़ का सॉल्यूशन है ना। तो इसलिए इसके तात्पर्य में देखिए, तात्पर्य में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आया है, वो हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। नारायण परा देवः तस्मज्जात् चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो भवदेवः स च सर्वज्ञातः गतः। तो इसका अर्थ पढ़ेंगे, कोई इसका अर्थ पढ़िए, वहीं पे नीचे में लिखा है। नारायण भगवान है जिसने ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए
हाँ, तो यही इसका अर्थ है। इसमें ये कहाँ से लिया गया है, ये इसी में लिखा है। हाँ, वराह पुराण से लिया गया है। तो वराह पुराण में क्या लिखा है कि नारायण परम भगवान हैं, उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, हम जानते हैं, है ना। तो और नाभि ब्रह्मा जी के भृगुकोटि से शिव जी उत्पन्न होते हैं, है ना। और इन सब के स्रोत कौन है, कृष्ण है। हाँ, जैसे चींटी है, चींटी कितना दिन जीती है, एक दिन बहुत हो गया, है ना। पर उसके एक दिन में वो 100 साल जी ली, है ना। और उसके हिसाब से अगर वो हमें देखेगी, उसके हिसाब से हमारा जीवन कितना है, उसका एक दिन, हमारा इतना दिन जीते, हम इतने सालों जी लेते, उसके हिसाब से हमारा जीवन कितना है, अनंत साल के लिए उसके हिसाब से, है ना। कई सारे मक्खियाँ आप देखेंगे बारिश के सीजन में लाइट के पास में आती हैं, उनकी उम्र कितनी रहती है, कुछ घंटों के लिए बस। तो हर एक जीवात्मा का अलग अलग उम्र है। तो कंपैरिजन वाइज कहा गया है कि शिव जी अनंत है। पर हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड नहीं है, कई सारे अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव जी रहते हैं, हर ब्रह्मांड में। आप वहाँ ब्रह्मांड का चार्ट भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हर ब्रह्मांड में एक विष्णु, ब्रह्मा, शिव रहते हैं। तो उन सब की आयु कितनी है, जितनी ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड समाप्त होगा वो सब। और पूरा सारे ब्रह्मांड क्या बताया गया है, जो महाविष्णु हैं उनके रोमकूप से निकलते हैं, है ना। सभी रोमकूप से, आप देखे होंगे वो पिक्चर जिसमें कि विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनके रोमकूप से सारे ब्रह्मांड ऐसे छिद्र निकल रहे हैं। और वह महाविष्णु जो है वह आते हैं संकर्षण से, और संकर्षण आते हैं जो चतुर्व्यूह है उनसे, है ना। और वो आते हैं बलराम से, और बलराम आते हैं कृष्ण से। तो इसलिए इस कारण से देखेंगे तो प्रथम जो है इनकारनेशन जो है, प्रथम सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेज जो है कृष्ण है। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो डिटेल में पता चलते जाएगा, सीरियल से कुछ नहीं पता चलता है तो आप शास्त्र पढ़िए। अगले श्लोक में बढ़ते हैं। तो अगला श्लोक जो है, तो अब जब सबने जान लिया कि कृष्ण ही परम भगवान है, ये जानने के बाद में, बैठिए थोड़ा, ये 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, जब हम सब जान लिए कि कृष्ण कौन है, तब हम भक्त जो हैं, भक्त का क्या दायित्व बनता है, भक्त का क्या दायित्व है, यह 9वें श्लोक में भगवान बता रहे, है ना। इंटेलिजेंट लोग बता दिए क्या करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं। तो और बोल रहे क्या करते हैं। आप सब लोग कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, या एटलीस्ट अपने आप को बोलते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, तो हम सब का ये कर्तव्य है, हम सब के लिए कृष्ण ये करने बोले हैं। 9वें श्लोक में बोले हैं, मच्चित्ता मद्गता प्राणः बोध्यन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों का क्या व्यवहार या क्या कर्तव्य होना चाहिए ये बताया जा रहा है। क्या बोले, मच्चित्ता, मत मतलब मेरा, अर्थात कृष्ण का, चित्ता, हमारा चित्त, भक्त का चित्त जो है कृष्ण में लगा रहता है। जिस प्रकार से माँ का चित्त हमेशा बच्चे में लगा रहता है, कुछ भी कार्य कर रही होगी फटक से उसका याद रहेगा, बच्चा मेरा यहाँ पे था, ये कर रहा था, उसके आसपास में, ये हमेशा उसके बारे में सोचती रहेगी, है ना। तो उसी प्रकार से भक्त का चित्त हमेशा कृष्ण में लगा रहता है, हमेशा हर पल वो सोचेगा कृष्ण के लिए। इवन शास्त्र में इसका एग्जाम्पल बताया गया है, एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। जिस प्रकार से अगर कोई स्त्री है या कोई व्यक्ति पुरुष है, वो किसी और के साथ रिश्ते में है, पर वो किसी और को चाहता है, ट्रायंगल है किसी और को चाहता है, तो फिर क्या करेंगे, हर पल हमेशा क्या रहेगा, वो उसकी चिंतन करते रहेगा, और उसका जो परिचय है वो किसी और को पता न चले, इसलिए अपना काम भी ढंग से करते रहेंगे, अपना काम भी एकदम अच्छे से करते रहेंगे, ताकि उसको पता न चले। इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है, हम भले ही अपने गृहस्थ जीवन में हों, हम भले ही अपने कार्य में लगे हुए हों, अपने प्रकार के हर प्रकार के संबंध को हम निभा रहे हों,
पर हम सबका लव ट्रायंगल किसके साथ होना चाहिए? कृष्ण के साथ में। और हर पल अपना कार्य नहीं छोड़ना है, कार्य को एफिशिएंटली करना है और कृष्ण से शक्ति मांगनी है हम कार्य कर सकें। हर पल कृष्ण की ओर ही ध्यान होना चाहिए। चित्त जो है हमारा हर पल कृष्ण में ही समाये रहना चाहिए। कृष्ण का ही नाम स्मरण हमेशा करते रहना, वही कृष्ण चाहते हैं। मच्चित्तः मदगत प्राणः, इसी को बोले मदगत प्राणः, अर्थात कृष्ण ही हमारे प्राण है, कृष्ण ही हमारे प्राण धन है। कृष्ण ने सुबह भोजन किया गया, फिर कृष्ण ने नहीं किए तो हम कैसे कर सकते? कृष्ण को भोग लगा के ही खाना है। कृष्ण अगर मोमोज नहीं खा रहे तो हमें नहीं खाना है। तो कृष्ण जो नहीं खा रहे वो हमें नहीं खाना है। कृष्ण को बिना दिखाए हमें कुछ भी नहीं पहनना है। कृष्ण को बिना बताए हमें कुछ नहीं करना है। ये बोलते हैं मदगत प्राणः, जिनके प्राण कृष्ण है। प्राण है कृष्ण, प्राण अर्थात जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को बता के कर रहे हैं, कृष्ण के सामने कर रहे हैं और कृष्ण की खुशी के लिए ही कर रहे हैं, है ना। इस जगत में एक छोटा सा उदाहरण माँ बच्चे से ही हम समझ सकते हैं, है ना। बच्चे या माँ जो है हमेशा बच्चे की खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए जो भी कर रही होती है ना, तो इसलिए हमें वैसा ही उदाहरण हमें कृष्ण और भक्त का उदाहरण में देखना चाहिए। मदगत प्राणः, और उसके बाद क्या बोले? बोधयन्तः परस्परम। फिर दो भक्त जब आपस में मिलते हैं तब पॉलिटिक्स की चर्चा या क्रिकेट की चर्चा या इधर उधर की चर्चा नहीं करते। क्या बोल रहे हैं? बोधयन्तः, बोधयन्तः मतलब बातचीत करना आपस में, परस्परम, आपस में बातचीत करना। क्या बातचीत करना? आपस में दो भक्त मिलने के बाद क्या बातचीत करते हैं? स्टॉक मार्केट की क्या वैल्यू चल रही है, तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में नल नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये सब तुच्छ प्रॉब्लम है, किसी काम की नहीं, आज है कल सॉल्व हो जाएगा। मुख्य प्रॉब्लम क्या है? कृष्ण से हम विमुख हो गए हैं, कृष्ण का चिंतन हमसे नहीं हो रहा है। जब दो भक्त मिलेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, तभी कृष्ण की चिंतन बढ़ेगा। वही अगले लाइन में बोल रहे हैं कि दो भक्त मिलने के बाद क्या करते हैं? क्या लिखा है? कथयन्तश्च माम नित्यम, कथा करते हैं किसकी? माम, क्लियर बोल दिए कृष्णा। कृष्ण को डाउट था, कथा करते हैं मतलब किसी और की कथा हो जाएगी, कुछ भी कथा चलती रहेगी, कथा करते रहे। हम बोले हम कथा ही कर रहे, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कर रहे नहीं। कृष्ण क्या बोले? क्लियर बोले, कथयन्तश्च के बाद क्या वर्ड है उसकी? माम। कितने बार कृष्ण बोले? मच्चित्ता बोले, चित्त भी लगाना है, कृष्ण में लगाना है। मदगत प्राणा, जैसे बोलते हैं ना राम इज़ सिटिंग हियर, फिर उसके बाद हर लाइन में राम राम जोड़ते क्या? अगले लाइन में क्या बोलते हैं? ही इज़ वियरिंग दिस, उसके बाद में ही बोलते हैं, उसके बाद में ही। तो सिंपल ग्रामर भी ये बोलता है कि थर्ड वर्ड यूज़ किया जाता है, पर यहाँ कृष्ण क्या बोल रहे हैं? हर शब्द में बोल रहे हैं मेरा ही होना। क्लियर कट डेफिनेशन है, कहीं डाइवर्सन है ही नहीं, कहीं इधर का उधर का कोई दूसरा चिंतन ही नहीं। कथयन्तश्च के बाद भी बोल दिए माम, अर्थात कृष्ण की कथा करनी है। दो भक्त जब भी मिले कृष्ण की कथा करो। एक दूसरे से पूछना है कृष्ण का कितना नाम जप किए, कौन सी कथा सुने आज आपने, है ना। कितनी सारी कथाएं हैं यहाँ, देखिए कृष्ण कथा का इतना सारा फोटो यहाँ लगा हुआ है। एक एक कथा हम घंटों घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। कृष्ण की माखन चोरी की लीला है, कृष्ण की पूतना वध की लीला है, दामोदर लीला है, कृष्ण कैसे मथुरा से वृंदावन आए वह लीला है, अनंत लीलाएं हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्य, नित्य बोले हमेशा। एक ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए दूसरे दिन बोर हो गए क्या रखा है भक्ति में, है ना। तो ऐसा नहीं है ना। इतना आनंद है, इतना आनंद है कि हर प्रकार का दूसरा आनंद फीका पड़ जाएगा। कृष्ण की कथा में सर्वोत्तम आनंद, इसलिए हर पल कथयन्तश्च माम नित्यम, भगवान की कृष्ण की कथा करनी है। और आगे क्या बोले हैं? तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसी से हमें तुष्टि होगी और इसी में हमें रमण करना चाहिए। बहुत सुंदर यह श्लोक है ना। तो यही दो तीन श्लोक ही इतना है बोला ना, कई इसके ऊपर आचार्यों ने बहुत बड़ी बड़ी कमेंट्री की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक को जानना, इसलिए चतुश्लोकी गीता है। इसी में समय खत्म हो गया, वैसे पूरा करना था, कोई नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तो यह श्लोक का अर्थ क्या है? कृष्ण में चित्त लगाना है, कृष्ण का प्राणा, हमारे प्राण जो है कृष्ण में होने चाहिए, है ना। हमारे एक गुरु महाराज थे, उनको
बाईपास, हार्ट बाईपास कराना पड़ गया था, बहुत बीमार हो गए थे, हार्ट बाईपास सर्जरी कराना पड़ गया था परम पूज्य गोपाल कृष्ण कुमार। तो फिर क्या हो गया, वो रोने लग गए थे, बोले नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे मेरे हृदय में कृष्ण रहते हैं। तो कई बार फिर, हालांकि शास्त्र वो जानते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद में कृष्ण चले जाते हैं, है ना, पर फिर भी जो कृष्ण से प्रेम हो जाता है ना, तो कृष्ण से ही सब कुछ कृष्ण होता है। कृष्ण को हर पल कृष्ण की चिंतन करते रहते हैं, है ना। तुष्यंती च रमंती च, तो इसलिए हमें हमेशा उनके ही चिंता में, उनका ही कथन में रमन करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। ये श्लोक में भगवान जो ऐसा भजन करेगा उसको क्या मिलेगा वो बता रहे हैं। तेषाम सतत युक्तानाम, जो हर प्रकार से, सतत मतलब हमेशा, हर प्रकार से युक्ति लगाकर, मैंने क्या बताया था, जहाँ भी समय मिले, 10 मिनट मिल रहा है भजन करो, जप करो। यही है वो लाइन जो मैं अपने मन से नहीं बताया, यही लिखा है। क्या बोल रहे? युक्तानाम मतलब युक्ति अर्थात आइडिया निकाल के भजन करना है। अच्छा, हम इस तरीके से भी भजन कर सकते हैं। क्या क्या आइडियाज़ होते हैं भजन करने के? जैसे लोग अपने पुत्र का नाम भगवान के ऊपर रखते हैं, है ना चाहते हुए अपने पुत्र को तो बुलाएंगे ही। तो इसी बहाने क्या होगा, कृष्ण का नाम जप होगा। अब कृष्ण, बच्चों का नाम मोंटी पोंटी रख देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अपना भी नुकसान है, बच्चों का भी नुकसान है, सब पूरे समाज का नुकसान। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखेंगे, जो भी पूरे समाज में जो भी नास्तिक व्यक्ति भी होगा वो भी उसको बुलाएगा, उसका भजन होगा। ना चाहते हुए भी पूरे विश्व उसका भजन करेंगे, है ना। आज जैसे हमारे मोदी जी का क्या नाम है, नरेंद्र सिंह मोदी, है ना, नरेंद्र है ना, अच्छा दामोदर भी है। देखिए 2 भगवान के नाम है ना। तो ना चाहते हुए भी नास्तिक लोग, हमारे मोदी जी कहाँ गए थे अभी, वो कोई सो मुस्लिम कंट्री था, कोई गए थे, कोई तो मुस्लिम कंट्री गए थे ना, वो मिशन सिंदूर वगैरह के पहले गए थे, इराक या इजराइल कहीं तो गए थे, है ना, कहाँ, हाँ वहाँ पे गए थे। तो वो कौन सा मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे भी लोग उनको नाम से बुला रहे थे, तो नाम से बुलाते हुए भी कृष्ण का नाम जप हो रहा था। तो दामोदर किसका नाम है? उनका नाम थोड़ी है, कृष्ण का नाम है दामोदर, है ना। तो ऐसा नाम रखना है कि न चाहते, युक्ति लगा के भगवान का भजन करना है। अपने घर का नाम भगवान के नाम पे रखना है। कोई घर आएगा, किसके आंगन में आ रहे, हम कृष्ण के आंगन में आ रहे हैं। तो युक्ति लगा के भजन करना है, वही यहाँ बता रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो युक्ति लगा के हमेशा भजन करते रहते हैं। भजताम प्रीतिपूर्वकम, और प्रीतिपूर्वकम बोला गया है, ज़बरदस्ती से भजन नहीं करना है। क्लास में बोला गया या डर के कारण या किसी ने बोल दिया ऐसे नहीं, डर के कारण या ज़बरदस्ती भजन नहीं करना है। प्रीति, प्रेम से करना है। कृष्ण हमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना, हमारे परम पिता हैं, परम मित्र है, परम सखा है ना। प्रेम से प्रीतिपूर्वक भजन करना है। तो जो ये करेंगे फिर उनको कृष्ण और एक्स्ट्रा बुद्धि भी देंगे। ददामी बुद्धि योगंतम, बुद्धि पैसे कमाने की बुद्धि नहीं। कैसी बुद्धि? जिसके द्वारा और अच्छे से भजन हो पाए, भजन बढ़ाने की बुद्धि देंगे। ददामी बुद्धि योगंतम ये न माम उपयंती थे, और ऐसा करने के बाद ये न माम उपयंती थे, माम अर्थात कृष्ण, कृष्ण के पास वो लोग सब आ जाएंगे। जो भी कृष्ण का ऐसा भजन करते रहेंगे, यह शरीर त्यागने के बाद सीधा कृष्ण के धाम में, कृष्ण के धाम में एंट्री रहेगी। तो इसलिए हमें हर पल प्रयास करना चाहिए, है ना। अगला और इस आज का फाइनल श्लोक हम पढ़ेंगे, 11वां श्लोक। आप सब लोग ध्यान से ये श्लोक पढ़िए। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यन्ति आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो आप इसका अर्थ पढ़िए, पढ़िए। हाँ,
हाँ, तो ऐसे भक्तगण जो कि हमेशा भगवान का भजन में लगे हुए हैं, क्या बोल रहे कृष्णा, तेषाम एवानुकंपार्थम, तो कृष्ण क्या बोले हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करते हुए उनके हृदय में वास करता हूँ, है ना। तो कृष्ण का जब हम निरंतर जाप करेंगे, कृष्ण गारंटी दे रहे, कृष्ण हमारे हृदय में वास करेंगे। इस तरह से मतलब क्या हो गया, कृष्ण हमारा ड्राइवर बन जाएंगे, सारथी बन जाएंगे। कृष्ण हमारा हाथ पकड़ लिए तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय श्री लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो इसलिए कृष्ण को हृदय में वास कराना है, कृष्ण को बुलाना है। तो यह 4 तरीके बताए। सबसे पहला श्लोक आज के हम कंक्लूजन करेंगे। तो क्या हुआ, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या पढ़े हमने, कृष्णा कौन है, आइडेंटिटी, कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, है ना। इति मत्वा भजन्ते माम, यह जानने के बाद उनका भजन करना है। तो कैसे भजन करना है, अगले श्लोक में बताए कि पर बोध्यंत परस्परम, जब भी भक्त लोग मिले आपस में कृष्ण की चर्चा करें, कृष्ण की कथा करें, है ना। और उसके बाद में अगले 10वें श्लोक में क्या बोले कि जो ऐसे प्रेम पूर्वक प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, है ना, उनको कृष्ण क्या करते हैं, वो उनके धाम जाएंगे। और अंत में 11वें श्लोक में क्या बोलते हैं, कृष्ण उनके हृदय में वास करेंगे। तो कृष्ण जिनके हृदय में वास करेंगे, सोचिए उनका क्या मतलब क्या सौभाग्य रहेगा, है ना। तो इसलिए हर पल हमें गीता का सार ही है कि कृष्ण का नाम जप करना। लोग बोलते गीता पढ़ लिए, गीता जान लिए, तो गीता पढ़ लिए तो एक ही मात्र काम होना चाहिए, क्या, कृष्ण का नाम जप करना है, एकमात्र कृष्ण के नाम का ही जप करना है ना। तो इसलिए हमेशा नाम जप करिए, हमेशा जो है जब भी समय मिले नाम जप कर सकते हैं, गीता का अध्ययन कर सकते हैं। इन्हीं 4 श्लोक को हम बार बार स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण कितने कृपालु है, कितने दयालु हैं, है ना। तो ये 4 श्लोक जो है, इसको चतुश्लोकी गीता बोला गया है। तो ये 4 श्लोक आप याद करने का प्रयास करिए। नहीं भी हुआ तो पहला श्लोक ज़रूर याद करिए, जिसमें कृष्ण की आइडेंटिटी बताई गई है। बहुत आसान भी है याद करना, है ना। तो इतना सुनने के बाद अब अर्जुन भी रियलाइज़ हो गए हैं। अब 12वें श्लोक से अर्जुन बोलेंगे कि सही में आप परम भगवान हैं, परम देवता हैं, है ना। तो यह सब हम लोग अगले सैटरडे को सुनेंगे। 12वें श्लोक से अगले सैटरडे को सुनेंगे। आप लोग आने का प्रयास करिएगा। अगला सैटरडे जो रहेगा इस महीने का अंतिम सैटरडे होगा तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो हर बार की तरह अब हम लोग जो थोड़ा समय है माला जप करेंगे, है ना। आप सब लोग ये माला जप करिए।